तो हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए व्हाट इफ सीरीज में। तो क्या होता अगर कुशिना और मिनाटो रिबॉर्न हो जाते और टीम 7 में ट्रेनिंग करते मिनाटो और कुशिना सास्के और साकुरा की जगह, और स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते या नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग बनता, आइए देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होता है नारुतो का जन्म होने से, जहाँ पूरे कोनोहा पे नाइन टेल बीस्ट का अटैक हो जाता और नारुतो को बचाते हुए कुशिना और मिनाटो मर जाते। हमारा नारुतो बन जाता जिंजुरिकी ऑफ द नाइन टेल, और असली स्टोरी में ही कुछ हुआ था, लेकिन इस स्टोरी में मिनाटो और कुशिना रिबॉर्न हो जाते। तो स्टोरी के शुरुआत में मिनाटो और कुशिना रिबॉर्न हो जाते, जिनका उम्र नारुतो जितना है, और वो दोनों बड़े होते नारुतो के साथ में। और हाँ दोस्तों, मिनाटो और कुशिना को दोनों को नहीं पता कि उनके पास्ट के बारे में, कि वो दोनों पहले कौन थे। जब कुशिना और मिनाटो एक साथ मिलते हैं तब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और जब हिरुzen इन दोनों बच्चे को खेलते हुए देखता है एक साथ में, तब ये हिरुzen नोटिस करता है कि ये दोनों बच्चे कुशिना और मिनाटो जैसे दिखते हैं। हिरुzen ये भी नोटिस करता है कि मिनाटो भी जिंजुरुकी है नारुतो जैसा, क्योंकि मिनाटो जब नारुतो के अंदर नाइन टेल्स को सील किया था तब उसने आधा पार्ट अपने अंदर भी सील कर लिया था। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं इतने मेहनत से तुम्हारे लिए इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, और तुम लोग लाइक नहीं करते, और क्या बोलते, सब्सक्राइब भी कर लो यार गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा थर्ड होगा कि हिरुzen कुछ सोच रहा है कि जो बच्चे मैंने आज पार्क में देखे थे वो 100% मिनाटो और कुशिना ही होंगे, उनका पुनर्जन्म हुआ है। और हिरुzen बहुत बार कोशिश किया है कि वो मिनाटो और कुशिना के साथ बात कर पाए, लेकिन जब हिरुzen मिनाटो और कुशिना के साथ बात करता तब हिरुzen को एहसास होता कि इन दोनों को अपने पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हिरुzen डिसाइड करता है कि वो नारुतो और कुशिना और मिनाटो को काकाशी के साथ टीम 7 में डालेगा। और दोस्तों, नारुतो में स्टोरी की तरह ही बड़ा हुआ, जहाँ पर उसको सब हेट करते थे, वो अकेला था। लेकिन जब मिनाटो और कुशिना नारुतो के साथ मिलते हैं तो वो दोनों नारुतो के दोस्त बन जाते हैं बिना किसी हेट्रेट के। और दोस्तों, नारुतो को नहीं पता कि मिनाटो और कुशिना उनके मम्मी पापा हैं, और मिनाटो कुशिना को भी नहीं पता कि नारुतो उनका बच्चा है। सब लोग एकेडमी में ज्वाइन होते हैं और पढ़ाई करते हैं अलग अलग करके। अगले सीन में हमें कुशिना उजुमाकी को दिखाया जाता है, जहाँ कुशिना को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बड़े आसानी से, और दूसरी तरफ नारुतो को कोई पसंद नहीं करता। अगले सीन में हमें मिनाटो को दिखाया जाता है, जो कि फिर से एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट बन जाता है उनके जेनरेशन का। मिनाटो और कुशिना जब एकेडमी में नहीं होते तब वो नारुतो के साथ खेलते, और हिरुzen काकाशी को पर्सनली टीम 7 का मास्टर बनाया है, जहाँ पर काकाशी ट्रेन करेगा नारुतो, मिनाटो, कुशिना को। और इस स्टोरी में साकुरा और सास्के किसी और टीम में ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन सास्के की जगह नारुतो और मिनाटो राइवल होंगे, और वो दोनों हमेशा लड़ाई करते हैं एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए। जब जब नारुतो और मिनाटो के बीच झगड़ा हो जाता है तब कुशिना प्यार से उन दोनों का झगड़ा रुकवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टीम 7 को एक मिशन मिलता है, जहाँ पर उनको लैंड ऑफ वेव्स में जाना पड़ेगा और उनको प्रोटेक्ट करना है ब्रिज बिल्डर को आने वाले खतरे से। और उनका मुलाकात होता है जाबुसा और हाकू से, जहाँ मेन स्टोरी की तरह उन लोग के बीच लड़ाई हो जाता है। मिनाटो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है सास्के से, जहाँ उसने आसानी से हाकू का जुत्सु समझ के उसको डिफीट कर दिया है। इस बार टीम 7 काफी आसानी से मिशन को कंप्लीट कर दिया है, और वो लोग चले आए विलेज वापस। और कुछ समय बाद चुनिन एग्जाम भी चालू हो जाता है। इस बार टूर्नामेंट में नारुतो काफी आसानी से नेजी को हरा देता है, और मिनाटो गारा को हरा देता है सास्के की जगह। और ओरिचिमारू विलेज में अटैक कर देता है और हिरुzen को मार के भाग जाता है। और जिराया भी विलेज दोबारा वापस आ जाता है, जहाँ वो मिलता है मिनाटो, कुशिना और नारुतो से, जहाँ जिराया अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये दोनों बच्चे कुशिना मिनाटो हैं। और काकाशी जिराया को एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों नए ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट हैं। काकाशी ये भी बताता है कि इन दोनों को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, और जिराया इन तीनों का सेंसे बन जाता, जहाँ जिराया इन तीनों का अच्छे से ख्याल रखता और ट्रेनिंग करवाता। जिराया रियलाइज करता कि मैं इनको बहुत पहले ट्रेनिंग करवाता था, और जिराया मन में बोलता वो भी क्या दिन थे। जिराया नारुतो और मिनाटो को रसायन बनाना भी सिखा दिया है। और यहाँ दूसरी ओर सास्के ने विलेज लीव कर दिया है और ओरिचिमारू के पास चला गया है। इस बार नारुतो मेन स्टोरी की तरह सास्के को रोकने नहीं गया है, क्योंकि इस स्टोरी में नारुतो और सास्के कभी दोस्त
दोस्त नहीं बन पाए और जिराया नारुतो, मिनाटो और कुशिना को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है। इन 3 सालों में जिराया नारुतो, मिनाटो और कुशिना को खूब ट्रेनिंग करवाता है और इन 3 साल में मिनाटो फ्लाइंग राइजिन को भी मास्टर कर लेता है और उजुमा की सीलिंग स्क्रोल और टैक्टिक्स भी मास्टर कर लेता है। और वहाँ दूसरी तरफ कुशिना भी मास्टर कर लेती है उजुमा की टैक्टिक्स एंड उजुमा की सील्स। और नारुतो भी टैक्टिक्स सीखता है और कुशिना मिनाटो से उन दोनों का जुत्सु और सील्स भी सीख जाता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते कुशिना और मिनाटो दोबारा प्यार में गिर जाते और वहाँ दूसरी ओर आकात्सुकी भी टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ दूसरी ओर टीम 7 ने आकात्सुकी के कुछ मेंबर को काफी आसानी से हरा चुके हैं और सास्के ने भी ओरोचिमारू को मार दिया है। अब वो मारना चाहता है इताची उचिया को। नारुतो एंड मिनाटो मास्टर करना चाहते हैं कुरोमा मोड को। इस समय उन दोनों का मदद करती है कुशिना उजुमा की, जहाँ कुशिना अपने सीलिंग जुत्सु और चाकरा रॉड से 9 टेल बीस्ट को पकड़ लेती है। नारुतो और मिनाटो कुशिना के हेल्प से आराम से कुरोमा को डिफीट कर देता है और दोनों मास्टर कर लेते हैं कुरोमा मोड। कुरोमा को पता है मिनाटो और कुशिना के असली सच्चाई के बारे में, पर कुरोमा इन दोनों का चिंता नहीं करता है। अगले सीन में हमें जिराया को दिखाया जाता है, जहाँ जिराया पेन से लड़ते लड़ते मर जाता है एज ओरिजिनल। यहाँ दूसरी ओर नारुतो और मिनाटो सेज मोड को भी मास्टर कर लेते हैं माउंटेन ऑफ मियोबुकु में। कुशिना भी मास्टर कर लेती है बैकुगो शील्ड को सुनाटे के अंदर ट्रेनिंग करते हुए। पेन ने भी विलेज के ऊपर हमला कर दिया है टू कैप्चर नारुतो एंड मिनाटो 9 टेल बीस्ट, बट मिनाटो एंड कुशिना और नारुतो ने काफी आसानी से पेन को हरा दिया है और विलेज को बचा लिया है। पर ओबिटो ने नागाटो को धोखा देके उसका रेनिगन ले लिया है। और यहाँ दूसरी ओर सास्के ने भी इताची को हरा दिया है और ओबिटो के साथ मिल चुका है। और यहाँ दूसरी ओर काबुटो ने ओरोचिमारू को धोखा देके ओबिटो के साथ एलाई बना लिया है और फोर्थ गेट निंजा वार चालू कर दिया है। जब वार चालू हो गया है तो नारुतो, कुशिना और मिनाटो एक टीम में हैं और वो तीनों मिलके काफी आसानी से जोबिटो को हरा देते हैं। पर ब्लैक जेसु ओबिटो के बॉडी को अपने अंडर टेक करके माद्रा को रिवाइव कर देता है और माद्रा सबको हरा देता है। पर हागुरोमो अपीयरेंस होता है और हागुरोमो सबको असली सच्चाई बोल देता है कि उसने मिनाटो और कुशिना को रिबॉर्न कराया है ताकि मिनाटो और कुशिना नारुतो का देखभाल कर सके। हागुरोमो मिनाटो और कुशिना को अपना थोड़ा चाकरा दे देता है और उन दोनों के पास्ट की मेमोरीज वापस आ जाती है। अब कुशिना और मिनाटो को पता है कि नारुतो उनका बच्चा है और हागुरोमो नारुतो और सास्के को इंद्र और आशुरा का चाकरा भी दे देता है। सास्के अवेक करता है रेनिगान को और नारुतो अवेक करता है 6 पैथ मोड को। फिर नारुतो और सास्के मिलके माद्रा का पुस्सी भर देते हैं और माद्रा को हरा देते हैं और ब्लैक जेसु माद्रा को स्टेप करके कागुया को आजाद करवा देता है और नारुतो और सास्के मिलके कागुया को भी सील कर देते हैं। और कुछ साल बीत जाते हैं, सबको पता चल जाता है मिनाटो और कुशिना के रिबॉर्न के बारे में। फिर नारुतो बन जाता है होकागे और नारुतो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि कुशिना और मिनाटो उसके पेरेंट्स हैं। एंड नारुतो मैरी हिनाटा और बोरुटो और हिमावारी का जन्म होता है। फिर कहानी खत्म दोस्तों। और ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।